जय हिंद दोस्तों। CSF LDC CISF LDCE ASI EXE 2022 का जो आंसर की आया है, आंसर की, ठीक है, ऑफिशियल, आपने देखा होगा कि उस ऑफिशियल की में कुछ त्रुटियां हैं, है ना, कुछ आंसर्स जो है रॉन्ग हैं। तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर साल ऐसा होता है और हर साल स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं और आंसर्स को ठीक करते हैं और डिपार्टमेंट आंसर सही करती है ना। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन लगाना ये आपका अधिकार है। इसमें किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने लगा दिया तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ये आपका राइट है, आप रिप्रेजेंटेशन लगाएं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, उसका आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आप इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की बात करो तो आप देखो इसमें सबसे पहले 158, तो ये सेट सी है, ये जो सेट आपको मैं दिखा रहा हूं वो सेट सी है, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 158 है फर्स्ट, है ना, ये हमें पूछ रहा है अपोजिट, ठीक है, और इसने आंसर दे दिया है बेस्ट, सॉरी इसने आंसर दे दिया है बैड। हम लोगों ने आंसर बेस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर, इसने दे दिया है सॉरी गुड आंसर दिया है, ठीक है। तो गुड तो पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव ये सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है। ऐसे ही आंसर इसने 161 पे आइए आप, ठीक है। 161 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी आंसर लगाया है, उन्होंने भी आंसर यही दिया है, लेकिन आप खुद ही सोचो, ठीक है, कि दो देख रहे हो दैट एंड वेयर, जैसे मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा मैंने आंसर बी दिया था, तो उन्होंने कहा कि सर आपने आंसर बी क्यों दिया है, डी होना चाहिए या ये होना चाहिए। देखो कभी भी इंटेरोगेटिव का जब हम नरेशन करते हैं तो दैट जो है ना नहीं लगता है। जब भी WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन दैट नहीं लगा सकते, ठीक है ना, वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो अब इसमें करें क्या, तो ये सारे ऑप्शंस तो गलत थे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता था। जैसे इसने मेरे से पूछा है कि वेयर आर यू गोइंग, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि आप कहां जा रहे हैं प्लीज मुझे बताइए, है ना। तो वो रिक्वेस्ट फिर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे दैट नहीं है, कंजंक्शन तो सरासर गलत है ये, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन का नंबर सभी को मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर भी बी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ आप लोगों ने डी लगाया है तो आप इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन नहीं भी लगा सकते क्योंकि आपका तो फायदा है, ठीक है। अदरवाइज बाय द रूल जो है ये डी गलत है। खैर 162 में देखो अपोजिट मीनिंग देना है तो ऑस्टियर मीन्स होता है स्ट्रिक्ट लाइफ, उन्होंने स्ट्रिक्ट लगा दिया ऑप्शन, जो डिपार्टमेंट ने दिया है स्ट्रिक्ट देती है तो सिनोनिम हो गया, लग्जीरियस होना चाहिए। फिर उन्होंने 163 का तो सही दे दिया, 164 में उसको आइडियल प्रैक्टिकल कर दिया अगेन आइडियलिस्टिक होना चाहिए, सिनोनिम थोड़ी ना देना है, एंटोनिम देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, 189 पे आइए। 189 क्या है, अब विलफुल का स्पेलिंग ये दिया है ना, ये तो सरासर गलत है ना, तो विलफुल का स्पेलिंग ये होना चाहिए बी। अच्छा अब आ जाइए आप 193 और 196 पे। 193 तो ठीक है, बाई होना चाहिए था, मैंने गलती से विद लगा दिया था। मैंने एक्चुअली हंटर, मैंने ढंग से जब मैं आंसर लगा रहा था, ठीक है, तो मैंने जल्दी में ये हंटर सोच लिया कि हंटर से उसने मारा, ठीक है ना। इससे हंटर में शिकारी होता है, बाय ही आएगा, जब इंसान होता है तो बाय आता है और कोई वस्तु होता है तो विद आता है, तो इट्स राइट, डिपार्टमेंट ने ये आंसर सही दिया है, मैंने गलत कर दिया था इसको, विद नहीं हो। खैर तो इसका रिप्रेजेंटेशन तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो सही है, ठीक है। 196 पे आइए, सॉरी 196। अब देखिए एंटोनिम चाहिए अपने को डाउन को, डाउन डाउन जो समय होता है वो होता है जब मॉर्निंग में सूर्य निकलने को होता है तो उसे डाउन कहते हैं। तो उसका ठीक अपोजिट होता है डस्क, गोंधली बेला, इवनिंग में,
तो डाउन का डस्क हो जाएगा, ठीक है ना, डाउन का डस्क होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके अलावा भी रीजनिंग में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर ये होना चाहिए, आपको लगता है जीके में ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर ये होना चाहिए, आपको मैथ्स में यदि लग रहा है कि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपका अधिकार है, ठीक है ना। सपोज करो क्वेश्चन नंबर है कुछ, और उसका जैसे सपोज कर लो, मान लो 197, आपको लगता है कि ये होना चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट ने मान लो ये आंसर दिया है, आपको लगता है कि बी होना चाहिए, तो आप लगा सकते हो रिप्रेजेंटेशन कि 197 का सर्च बी होना चाहिए, ठीक है। भले ही ये गलत हो तो भी आप पे कोई एक्शन नहीं हो जाएगा, वो देखेंगे हाँ ठीक है, इट्स नॉट राइट, वो आपको वो वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ये होना चाहिए आंसर, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं, और लगाइए, इससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। कोई सोच रहा होगा कि यार मेरे तो चलो 120 आ रहा है, मैं क्यों लगाऊं, ठीक है, तो उनको भी लगाने से फायदा होगा, उनके भी मार्क्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन लगाएं कैसे, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन लगाने का तरीका ये है, डिपार्टमेंट ने आपको लिख के दे दिया, आपने ये आंसर की जो डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा इसमें कंप्लीट दिया हुआ है कि इफ एनी अगेंस्ट द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की एट ईमेल आईडी दिस वन, है ना, ये यहां से पढ़ो कि आंसर की क्वेश्चन नंबर दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ASI XE LDC 2022 has been uploaded on document इतना इतना, कैंडिडेट में सबमिट रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे क्या, तो लिखने का एक तरीका ये होना चाहिए, है ना, आप अपने किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ये तरीका होना चाहिए कि आप क्या लिखें, अपना नाम, है ना, अपना नाम लिखिए, CSF नंबर लिखिए, एग्जाम रोल नंबर, सेंटर, है ना, क्वेश्चन सेट, है ना, ये भी लिख दीजिए, यहां भी मेंशन कर। इसके बाद लिखिए श्रीमान सविनय निवेदन ये है कि 9/4/2024 के CSF LDC SI के आंसर की में, है ना, सविनय निवेदन ये है कि इतने के CSF LDC आंसर के आंसर की में कुछ गलत है, या ये लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन ये है कि इतने को, इतने तारीख को इसका जो एग्जाम हुआ, इसके डिपार्टमेंट, इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कृपया इसे करेक्ट किया जाए, सही उत्तर निम्नलिखित होने चाहिए। क्वेश्चन का आप सेट नंबर फिर से यहां लिख दो और क्वेश्चन लिख दो, जैसे मैंने ये इंग्लिश का लिखा है, क्वेश्चन नंबर 158, करेक्ट आंसर सी, ऐसे ही ठीक है, 161, 162, 164, 189, 196, तो ये सारे मैंने लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो है, आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि त्रुटि है क्वेश्चन नंबर में, उसका क्वेश्चन नंबर और सही आंसर ये होना चाहिए, है ना, ये लिख के, और फिर लास्ट में आप लिख दीजिए आपका आज्ञाकारी, है ना, और फिर से नाम लिख दीजिए, ठीक है। और जो ये ईमेल आईडी है, आप अपने ईमेल आईडी से, जो आपका अपना पर्सनल ईमेल आईडी है, जो आपने एग्जाम में भरा होगा फॉर्म भरते वक्त, उस ईमेल आईडी से इस पे acrecruitment@csf.gov, ये AC फिर डैश है, ठीक है ना, ध्यान देना। और सब्जेक्ट में लिखना, जब ईमेल लिखोगे तो उसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसमें लिखना रिप्रेजेंटेशन फॉर ASI EXE LDC 2022 एग्जामिनेशन, उसके आप उसमें लिख देना, जब आप ईमेल खोलोगे उसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट में आप लिख देना दिस वन, रिप्रेजेंटेशन, पहले लिखना रिप्रेजेंटेशन फॉर ASI EXE LDC 2022, ठीक है, और सेंड कर देना। सेंड करने के बाद देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि सेंड हुआ भी है कि नहीं, कई बार सेंड जो है ना नहीं होता है, आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है वो, ठीक है, कहीं आपने ये गलती लिख दिया होगा, तो इस केस में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, तो ऐसा लिख के आप डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट पेन ड्राइव वगैरह लेने के लिए हमारे सेंटर्स पे आ रहे हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे CSF LDC ASI का पेन ड्राइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं,
इस पेन ड्राइव कोर्स में क्या होगा कि आपका कंप्लीट, आपको वीडियो के फॉर्म में हम लोगों ने एक एक चीज पढ़ाया होगा, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे, जैसे आप ओपन करेंगे अपना पेन ड्राइव तो आपको दिखाएगा वो सॉरी, अब जैसे पेन ड्राइव ओपन करेंगे फोन में तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल क्लास वाइज एक एक चीज आ जाएगा, बिल्कुल क्लास वाइज हम लोगों ने एक एक चीज इसमें पढ़ाया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक है ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। फिर इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हर चैप्टर के ऊपर, फिर उसका भी डिस्कशन मिल जाएगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का है, जीके का, इंग्लिश का, सीएसएफ एक्ट एंड रूल्स का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है पूरा 2008 से लेके 21 तक के सारे 22 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना, विद डिस्कशन। फिर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस 24/7 आप अपने ग्रुप में, जैसे ही आप पेन ड्राइव लेंगे तो हमारा जो 2023 का सीएसएफ एलडीसी प्रिपरेशन 2023 का जो ग्रुप चल रहा है उसमें नाम ऐड हो जाएगा। उसमें सभी आपके एग्जाम वाले ही होंगे। अभी ग्रुप नंबर 2 में एडमिशन चल रहा है, ग्रुप 1 फुल है तो उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा। उसमें 24/7 जब भी आपको कोई डाउट होगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप उस पर जो है लिख सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन बताया जाए, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, तो टीचर आपको 24/7 आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर। तो एक तो ये चीज है, आप पूरा पहले पेन ड्राइव प्रॉपर पढ़ेंगे, और पेन ड्राइव यदि आपने प्रॉपर पढ़ लिया तो उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन पेपर जो है आपके जो है पेन ड्राइव से होगा, और दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस एग्जाम के टाइम में इसी में हम लोग 10 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट करेंगे विद डिस्कशन, प्रैक्टिस पेपर विद डिस्कशन, ठीक है ना। तो इतना सारा हमारा जो है नॉलेज इंप्रूव होगा कि आराम से अपन 140, 160, 170 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इतना ले आएंगे तो 100% जो है ना हम क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। अच्छा, पेन ड्राइव लेने के लिए जो भी स्टूडेंट जो है हमारे एड्रेस पे आ रहे हैं, ठीक है, एक चीज मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे महिपालपुर वाले सेंटर में आते हैं, महिपालपुर में जो जीवीएस कैंप है गेट नंबर 2, वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कि जब भी आप सेंटर पे आए, ठीक है, तो अपना एक सफिशिएंट टाइम लेके आए, 1 घंटा कम से कम लेके आए, ठीक है ना। ये नहीं कि सर जल्दी जल्दी मुझे मेरा ड्यूटी है, मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूं, है ना, तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी समस्या हो सकती है ना। तो इसीलिए जब भी आए सेंटर्स पे, जैसे महिपालपुर का सेंटर है हमारा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, वहां पे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है न्यू दिल्ली में। ये दोनों, महिपालपुर में जीवीएस कैंप बहुत फेमस है, सीएसएफ जीवीएस कैंप, ठीक है ना, वहां पे, और कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, इन दोनों ही जगह पे आप आके पेन ड्राइव ले सकते हो, ठीक है। बट जब भी आए तो प्लीज सफिशिएंट टाइम लेके आए, ठीक है, और इस नंबर पे कॉल करके आए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आप आने वाले होंगे लेकिन उस दिन का ऑलरेडी बहुत सारा पेन ड्राइव बुक होता है, तो हमारी मजबूरी होती है कि जिन्होंने पहले फीस सबमिट कर दिया उनको हम पहले पेन ड्राइव प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। तो इसलिए आप कॉल करके और इस एड्रेस पे आके पेन ड्राइव ले जाएं, ठीक है, बिल्कुल चेक वेक करके जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन सफिशिएंट टाइम लेके आए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, आने से ज्यादा अच्छा है कि आप फोन पे करो, गूगल पे करो इस नंबर पे, या बैंकिंग डिटेल डाल दिया है इस नंबर पे, फीस सबमिट करो। फीस सबमिट करने के बाद उसका रिसिप्ट, ठीक है ना, उसका रिसिप्ट, अपना नाम, पूरे एड्रेस के साथ, जिस फोन में चलाएंगे, ठीक है ना, और अच्छा फोन नंबर आपका, और जिस फोन में चलाएंगे उसका ओटीजी टाइप, चार्जर टाइप होता है, एक सी टाइप होता है, एक माइक्रो ओटीजी, वो हमारे नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना, 9205330671, ठीक है। और हमें व्हाट्सएप कर देंगे जैसे ही डिटेल, तो हमारे पैकिंग टीम के पास चला जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको उसका सारा डिटेल दे देंगे, कंसाइनमेंट नंबर दे देंगे। इंडिया पोस्ट पे आप उसको चेक जाके ट्रैक भी कर सकते हो। विदिन 3 to 5 वर्किंग डेज आपको डिलीवर हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पे जाके आप ट्रैक भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो दिल्ली में भी रहते हैं कोशिश करें कि ऑनलाइन ही मंगाने का, सेंटर पे आने पे थोड़ा आपका टाइम जाएगा, अदरवाइज आप आ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पेन ड्राइव अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। 3 to 5 वर्किंग डेज में 100% आपका पेन ड्राइव पहुंच जाएगा,
ठीक है ना। फिर भी बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार पता नहीं पेन ड्राइव पहुंचेगा कि नहीं, कहीं पैसा ना चला जाए, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, है ना। तो द अकेडमी EDU का आप ना यूट्यूब चैनल देखो, उसमें इतने सारे वीडियो मिलेंगे, किसी फ्रॉड के इतने वीडियो होते हैं क्या, ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात, आपको प्रूफ के लिए एज ये चाहिए कि सर हमें आपने जितने लोगों का भेजा है उसका मुझे पोस्टल वो दिखाइए, रिसिप्ट दिखाइए या कुछ भी ऐसा, तो अपन दिखा सकते हैं आपको, है ना, प्रूफ यदि आपको चाहिए होगा, इन दैट केस हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग पेमेंट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे होता है, आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े IAS इंस्टीट्यूट का, तो वो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो फिर सब फी जो है ना इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स का, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत महंगा सिस्टम है ना। तो अपन ये चाहते हैं कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली जो है ना आपका पेन ड्राइव कोर्स हो। पेन ड्राइव कोर्स का जो फी है वो 4500 है, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन ड्राइव मंगवाएं, और बहुत आपके पास 2023 के लिए अच्छा खासा टाइम है, तो प्रॉपरली पेन ड्राइव को यदि पढ़ेंगे 100% आपका गारंटेड एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये सब सर ने मुझे पढ़ाया हुआ है, और पूरा अपडेटेड पेन ड्राइव मिलेगा, ठीक है ना। 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे नए चैप्टर्स में ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है और ये सब, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह मिलेगा। जैसे अभी आप क्या होता है कि कुछ चीज यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हो, कुछ वहां बुक से पढ़ रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, यहाँ पे सारा एक क्लास वाइज आ जाएगा कि यार मुझे क्लास 1 करना है, क्लास 2 करना है, क्लास 3 करना है। जहां प्रॉब्लम होगा अपने टीचर से पूछना है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्वेश्चन पेपर छूट जा रहा है, मेरा एग्जाम में क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, उसका मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, एक एक चीज टीचर आपको 1 to 1 बताएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम आप ऑफलाइन क्लासेस में भी मान लो कहीं जाते हैं लोग डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। यहाँ तो आप अपने टीचर से पूछ रहे हो, 1 to 1 कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। और हम लोग ASI LDC का जो प्रिपरेशन है, द अकेडमी EDU हमारा इंस्टीट्यूट, हम लोग 2008 से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उस टाइम से जब SI का मिलता था। एंड वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट कि हम लोग डिपार्टमेंट के एग्जाम का ही प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो हमारे इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, पेन ड्राइव का फायदा उठाइए, और 100% जब एग्जाम में बैठिए तो ये सोच के यार मेरा 100% सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो इसी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, फीस सबमिट करके सारा डिटेल सेंड करें, वो जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, और आराम से आप उसको अपने फोन में चला सकते हो। उसके लिए लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, फोन में लगाओ और आराम से देखो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।